सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, आपकी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो अभी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि क्या है ऊर्जा आपके पार्टनर की आपके लिए। देखिए, आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर करने जा रही हूँ। यदि आप किसी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर के दिल में, मन में आपके लिए क्या कुछ ऐसा है जो चल रहा है, क्या कुछ ऐसा है जो उनकी फीलिंग्स या जो उनकी एनर्जीज़ आपके लिए हो रही है। ठीक है, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं कि रियूनियन होगा कि नहीं, या रियूनियन होने के चांसेस कितने हैं, या उनकी फीलिंग्स आपके लिए कितनी है, उनकी दिल में आपके लिए कितना मतलब प्यार है। ठीक है, ये सब चीज़ों को हम चेक करते हैं, एनर्जीज़ के द्वारा ही इस चीज़ को चेक करेंगे। तो अभी एनर्जीज़ को ही देखेंगे एंड जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो मैं सबसे पहले ना एनर्जीज़ को क्लीन करूँगी। ठीक है, सबसे पहले एनर्जीज़ को क्लीन करना है, देन उसके बाद ही मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सो अभी इस वक्त यहाँ पर पूरी तरीके से एनर्जीज क्लीन है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी निगेटिविटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ पॉजिटिव है और सकारात्मक ऊर्जा है। जो भी निगेटिविटी यहाँ पर नहीं थी, कोई भी नहीं है, और जो भी निगेटिविटी यहाँ पर होगी वो सिर्फ उस सेंटर के पास वापस चली जाएगी जिसकी तरफ से आई होगी। तो एनर्जीज़ को ऑलवेज़ क्लीन कीजिए, एनर्जीज़ को ऑलवेज़ हील रखिए, निगेटिविटी को बिल्कुल मत रखिए। निगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब करती है। टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेस्ड, काम रुकना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, प्रोग्रेस में प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें निगेटिविटी की वजह से होती हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा है, और जो भी निगेटिविटी थी उसी सेंटर के पास वापस से जा चुकी है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा है। तो ज़रूरी होता है निगेटिव एनर्जीज़ को क्लीन करना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं बहुत बिलीव करती हूँ इन सब इस पर, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं मोस्टली रियूनियन नहीं हो रहा है, जॉब में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अचानक से करियर ख़राब हो जाना, अचानक से रिश्ता ख़राब हो जाना, ये सब चीज़ें मोस्टली नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से होता है। तो नेगेटिविटी को सबसे पहले क्लीन कीजिए, देन उसके बाद आप कि लाइफ में पॉजिटिविटी होगी और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है वो यहाँ पर ठीक होंगी। तो चलिए देखते हैं एनर्जीज़। तो आप अपने पार्टनर का नाम ले लें और देखेंगे कि क्या है उनकी ऊर्जा। राशियाँ मैं इसमें बताऊँगी, तो आप चंद्र राशि के बेस पर देख सकते हैं, आधार पर देख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आपके पार्टनर का जो नाम है उससे जो राशि बनती है उसके आधार पर आप देख सकते हैं। चलिए, ओके, फर्स्ट कार्ड इतना ओके। फर्स्ट कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, केयरिंग केयरिंग कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो चलिए मैं पहले राशियाँ भी आपको बताना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन कोई तो है ऐसा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से कार्ड है, ठीक है, जिस तरीके से कार्ड है, थोड़ा कार्ड पर फोकस करो। कोई बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में हो सकता है कि पहले से हो, या फिर नया कोई पार्टनर हो, कोई नया इंसान भी हो सकता है ये, या कोई पास्ट का पर्सन या करंट पार्टनर। लेकिन ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि कोई है आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, और उसके मन में
आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है। वो बहुत गहराई से आपके बारे में सोच रहा है एंड उसको ना कहीं उस इंसान की जो ऊर्जा दिख रही है, वो ऐसा लग रहा है इस ऊर्जा को देखकर कि जैसे वो आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता है। मैं यहाँ पर जिस तरीके की एनर्जीज देख रही हूँ, ये पर्सन इस वक्त अगर ये आपके पार्टनर हैं और इस पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन है या कोई करंट पार्टनर है या कोई पास्ट का पर्सन है ना, जो भी ये पर्सन है उसकी एनर्जीज इतनी तेज़ी से मतलब अभी मुझे मिल रही है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जीज पॉजिटिव हो रही है। एंड कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो इसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर चल रही है या आपके लिए इसके मन में प्यार है, फीलिंग्स है ना, मतलब बहुत केयरिंग यहाँ पर एनर्जीज़ को यहाँ पर टैरो कार्ड जो है वो यहाँ पर बता रहा है। तो इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा हो सकता है कि फ्यूचर के आपको लेकर फ्यूचर के ड्रीम्स देख रहा हो ये पर्सन। मैरिज की प्लानिंग भी लग रहा है, कहीं कहीं की मैरिज की प्लानिंग हो सकता है। अगर ये सिंगल हैं, आप दोनों सिंगल हैं या आप दोनों मैरिज करना चाहते हैं, एज डिफरेंस है आपके बीच में, या वन साइड सिंगल मैरिड है लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये पर्सन मैरिज को भी लेकर प्लान कर रहा है। और इस पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मोस्टली एनर्जीज़ में कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये अपने दिल की बात आपसे कुछ कहना चाहता है। कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ इसके मन में चल रहा है आपके लिए बहुत लंबे टाइम से, लेकिन इनके और आपके बीच में एनर्जीज रुकी हुई है या फिर किसी बात को लेकर ये अपने मन में संकोच कर रहा है या फिर कुछ फ्यूचर को लेकर ये शांत है। बट मुझे तो ज़्यादातर में देखकर ये लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ इनके मन में चल रहा है आपको लेकर, जैसे लव हो, शादी हो या फ्यूचर प्लानिंग हो या रियूनियन हो। तो ये एक बहुत ही सुंदर कार्ड है और ज़्यादातर में ये कार्ड नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों का ही दिख रहा है कि नो कांटेक्ट में है ये पर्सन, लेकिन नो कांटेक्ट में होने के बाद भी ना इसको मन में ना आपके लिए ख्याल आ रहे हैं बार बार। जैसे होता है ना कि गुस्से में आकर या किसी बात को लेकर या किसी और की वजह से बात नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, या फिर कोई चीज़ को लेकर किसी के फियर की वजह से, किसी डर की वजह से, फैमिली के फियर की वजह से, या फिर आसपास के एनवायरनमेंट होता है ना कि लाइक सोशल, ये सब चीज़ों की वजह से कुछ अपनी फीलिंग्स को दबा के रखे हुए हैं, मन में सोच बहुत कुछ रहे हैं बट कह नहीं रहे हैं। एज डिफरेंस दिख रहा है, तो ये आपसे इस पर्सन के मन में ना आपके लिए बहुत प्यार चल रहा है, बहुत केयर चल रही है, बड़े बड़े ड्रीम्स दिख रहे हैं, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसान आपको अपना बनाना चाहता है। ये फीमेल भी हो सकती हैं, ये मेल पर्सन भी हो सकते हैं, या आप का कोई भी रिश्ता इनके साथ हो सकता है, लेकिन एज डिफरेंस कहीं कहीं बहुत ज़्यादा आ रहा है और एज डिफरेंस की वजह से भी शांत है। और कुछ लोग हो सकते हैं जिन लोगों का इनको थोड़ा फियर हो, या उन लोगों की वजह से होता है ना कि जैसे ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे वाली एनर्जीज जो होती है ना, वो चीज़ भी यहाँ दिख रही है। बहरहाल कार्ड एक है, लेकिन इस कार्ड की अगर आप गहराई को समझो, प्यार को देखो, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आज आपका पार्टनर, ये करंट पार्टनर है कि कोई न्यू पर्सन है जो बहुत कुछ प्लान कर रहा है, सोचता है आपके बारे में। ठीक है, मतलब मैं अगर इस कार्ड के लिए अभी बहुत कुछ भी आपको बताऊंगी तो वो भी थोड़ा है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, मतलब महसूस करने का है, ये मतलब फील करने का है ये कार्ड, तो उसको बता पाना भी ना बहुत मुश्किल काम है। आप फील कर सकते हो जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो कि अभी उसके मन में आपके लिए इतना प्यार चल रहा है, इतना परिवर्तन दिख रहा है, इतना बड़ा चेंज दिख रहा है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में भी होगे ना, तो आप लकी हो कि आपके पार्टनर आज इतनी ज़्यादा नो कांटेक्ट होने के बाद भी आज आपके बारे में इसके मन में इतना कुछ आपके लिए चल रहा है और वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि उसके और आपके बीच की जो दूरियां हैं ना, वो मिट जाएं, ख़त्म हो जाए दूरियां।
और वो आपकी लाइफ में कम बैक हो जाए। तो यहाँ पर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड ज़्यादातर दिख रहे हैं, एज डिफरेंस दिख रहा है, मैरिज लग रहा है, मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, बहुत कुछ दिख रहा है, अपनाना चाहते हैं आपको, या आपके साथ एक प्लानिंग करना चाहते हैं आगे तक की फ्यूचर की। बहुत सुंदर कार्ड है। चलो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और राशियां देख लेते हैं। कभी कभी ना समटाइम्स किसी के मन की भावना, किसी के मन की फीलिंग्स एकदम से सामने आ जाती है। तो अभी वही चीज़ हो रही है, इस समय वही चीज़ सेम हो रही है। राशियां बता देती हूँ मैं। वैसे ना आज मुझे 12 राशियां दिख रही हैं, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ज़्यादातर में कौन सी राशि दिख रही है। देखो सबसे पहले मुझे एक्वेरियस राशि दिख रही है, फिर मुझे लिब्रा बहुत ज़्यादा दिख रही है। मैं अलग अलग करके भी सारी राशियों के बारे में आपको बता ही दूँगी। टॉरस दिख रही है, जेमिनी दिख रही है। और आपको ना मतलब आपके और इनके रिश्ते को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है, इनका और आपका रिश्ता सिर्फ डिवाइन की मर्ज़ी से बन रहा है। जैसे होता है ना कभी कभी पता नहीं मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं, जैसे कि होता है ना कि जैसे एज डिफरेंस है, या आप लोग अलग अलग जगह पर मैरिड हो, या आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं था पहले और ना ही बनने के चांसेस थे, बट आपका झुकाव इस इंसान की तरफ इतना ज़्यादा गहराई से होता चला जा रहा है, या इस पर्सन का झुकाव आपकी तरफ इतनी ज़्यादा गहराई से होता चला जा रहा है कि आप जानते हो कि मुझे इस रिश्ते में नहीं जाना है, फिर भी आप खिंचते चले जा रहे हो उस रिश्ते की तरफ। तो ऐसी सी एनर्जीज आ रही है। आई डोंट नो कि आपके साथ मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग आज मैच कर भी रही है कि नहीं कर रही है, बट ये कोई आपका करंट पार्टनर भी हो सकता है जो आपके साथ इस वक्त कांटेक्ट में है ही नहीं, लेकिन उसकी फीलिंग्स या उसका मैनिफेस्टेशन या उसकी ऊर्जा आपकी तरफ इतनी तेज़ी से खिंची रही है कि आप लोग एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते होगे, आई एम श्योर। तो कैप्रिकॉर्न है, रोमांटिक एनर्जीज आ रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऊर्जा आ रही है। ये पर्सन ना आपको लेकर ड्रीम्स देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े। आप मुझे ना मोस्टली लग रहा है कि नो कांटेक्ट में जैसे इंसान है, बहुत लंबा टाइम हो चुका है और उसको अब लग रहा है कि हाँ मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी चाहिए, मुझे अपनी जिम्मेदारी संभालना चाहिए। और एक चीज़ और भी, ये पर्सन ना इसके साथ चीट हुआ है कहीं, इनने कर्मा भोग कर आए हैं आपके पास। अगर ये नो कांटेक्ट में है तो कहीं ना कहीं चीट हुआ है, और ये कोई न्यू बिगनिंग भी हो सकती है किसी के साथ। ये सबके लिए नहीं होगी न्यू बिगनिंग, लेकिन हाँ कुछ लोगों की न्यू बिगनिंग दिख रही है। आपकी तरफ बहुत तेज़ी से कोई लव आ रहा है, बहुत तेज़ी से, और वो आपके साथ एज डिफरेंस में होगा मोस्टली, आप देखना। और वो पार्टनर आपको बहुत केयर करेगा। हो सकता है कि अभी भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो आपको बहुत ज़्यादा केयर करता हो, हर वक्त आपकी केयर करता हो उसके मन में, लेकिन वो ऊर्जा थोड़ी सी कहीं कहीं लग रहा है कि थोड़ी ऊर्जा रुकी हुई है। अब ऊर्जा रुकने से क्या होता है ना कि कभी तो वो बहुत अच्छे से बात करेगा और कभी वो आपसे बात ही नहीं करेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें, पता नहीं फीलिंग्स हैं भी कि नहीं है। लेकिन फीलिंग्स हैं, बट ऊर्जा रुकती है ना, स्टक हो जाती है। वो नेगेटिविटी की वजह से भी ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हो, कुछ इश्यूज़ चल रहे हो, जिससे ये खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहे हैं। बट इनके मन में इतना कुछ चल रहा है कि मैं उसको मतलब मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। आप अब इस चीज़ को आप आई होप कि अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना। मतलब आपका डिवाइन कनेक्शन है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो डिवाइनली ब्लेस्ड हो। सिंह राशि है, कैंसर राशि है। राशियाँ करीब करीब सारी दिख रही हैं, एक आध छोटी होंगी तो छोटी होंगी, सारी राशियाँ दिख रही हैं। नंबर दिख रहा है 4 नंबर दिख रहा है, 5 नंबर दिख रहा है, 1। ये नंबर्स जो दिख रहे हैं वो बहुत तेज़ी से ऐसा लग रहा है कि जैसे कनेक्ट होते दिख रहे हैं। कुछ एंजल साइन भी आपको ज़रूर देखने को मिल रहे होंगे। एंजल साइन मतलब इस व्यक्ति के आपके मन में इस व्यक्ति को लेकर या इस पर्सन को लेकर कहीं ना कोई फीलिंग्स तो आपकी बन रही हैं।
जैसे मैंने बोला ना कि कहीं कहीं एज डिफरेंस है भले ही, लेकिन ये इंसान आपको इतना प्यार करता है, इतना केयर करता है ना आपकी, कि आपका ध्यान बार बार इसकी तरफ जाएगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ही आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, तो आपका फिर ध्यान कैसे इनसे हटेगा। तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा ना, मतलब खुलकर बोलने वाले पर्सन नहीं है, अपने दिल की बात आपको बहुत जल्द खुलकर बता देंगे और बहुत जल्द ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, 2 से 3 लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में, जो मतलब जो लोग इनके ऊपर बहुत क्या बोला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल करते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं 2 से 3, इनके ज़्यादातर में इनके परिवार के लोग हो सकते हैं, जो इन्हें बहुत ज़्यादा इनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत झगड़ा करने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट्स करने वाले हैं। ये कब कहाँ जाते हैं या कब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रही हैं, सब चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इनको उस चीज़ का भी फियर है, लेकिन इनको ना आपकी तरफ जब ये देखते हैं या जब इनको जब आप नज़र आते हो, तो इनको लगता है कि यार मेरा कोई तो ऐसा है जो मुझे प्यार करता है। मतलब कुछ कनेक्शन क्या होता है ना, कि जो कनेक्शन होते हैं ना, उनको वो इसके मोहताज नहीं होते हैं कि आप उनसे कुछ बोलो या वो हम उनसे बोले, नहीं, वो अपने आप फील हो जाते हैं। तो आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप एक दूसरे की एनर्जीज़ को फील कर सकते हो। ठीक है ना, ये चीज़ दिख रही है, राशियाँ बता दी हैं। और नो कांटेक्ट में अगर हो तो रियूनियन के चांसेस आज की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग दिख रही है, और ये कार्ड ये कह रहा है कि आप मिलोगे तो ज़रूर, आपको मिलने से तो शायद ही कोई रोक सकता है। और अभी देखना आपके जो रुकावटें आ रही हैं ना, जो आपके रिश्ते में, आप देखना एकदम ऐसा यूटर्न लेगा आपका रिलेशन, ऐसा जिसमें आप दोनों मतलब एक दूसरे को लेकर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे। मतलब अगर जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ रुकावटें तो हैं आपके रिश्ते में, लेकिन समय आपका ऐसा चेंज हो रहा है कि उसमें आप खुद ब खुद एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे, अपने दिल की बात कह देंगे, ये आपसे बहुत जल्द कह देंगे। अगर ये पार्टनर आपके साथ, पता नहीं क्यों मुझे कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपने टाइम तो स्पेंड किया है, ऐसा तो लग रहा है कि कभी आपकी बातचीत तो हुई है, बहुत हुई है, बट थर्ड पार्टी की वजह से ना आपकी बातें रुक सी गई हैं बीच में। इनको ना काफ़ी लोग हैं कंट्रोल करने वाले, इनकी लाइफ में काफ़ी लोग हैं कंट्रोल करने वाले, जो ना मतलब जेलसी भी फील करते हैं, और वो इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट वाले भी लोग हैं। बहुत ज़्यादा होते ना समटाइम्स कुछ लोग अजीब सा बिहेवियर करते हैं। बहुत जल्द शेयर करेंगे, देखो आपको क्लियरिटी दे देंगे, ये बहुत जल्द क्लियरिटी देंगे आपको अपने रिश्ते की। डिफरेंट साइड मैरिड दिख रहे हो आप मुझे ज़्यादातर में, पता नहीं क्यों एनर्जीज ऐसी आ रही है। या तो आप मैरिड हो या ये मैरिड है, या फिर आप दोनों ही हो। बार बार ऐसी एनर्जीज मिल रही है, बताना आप। चले कुछ और एनर्जीज को इसको चेक करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे, थोड़ा सा देखते हैं। लेकिन ये ना 1 नंबर है जो दिख रहा है ना, तो ये न्यू बिगनिंग की तरफ भी हमें भी संकेत दे रहा है कि हाँ न्यू बिगनिंग हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, रुकावटें, निगेटिविटी बार बार क्यों दिख रही है मुझे, कुछ जैसे लग रहा है कि जैसे मिलन तो आपका हो रहा है, बट वो मिलन में रुकावटें आ रही हैं, तो थोड़ा उस पर फोकस करना, क्योंकि अगर ये निगेटिविटी ऐसी रही तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। क्योंकि मैं बार बार देख रही हूँ कि ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड आपके पार्टनर की क्लियरिटी को लेकर आया है, और वो ये कार्ड ये कह रहा है कि बहुत जल्दी आपको क्लियरिटी देंगे अपनी साइड से। लेकिन कुछ ऐसा है जिससे आपके बीच का जो प्यार है, जो आपका रिश्ता है, हो सकता है कि किसी की बहुत ज़्यादा नज़र लगी है, या कोई स्पेल या कोई मैजिकल एनर्जीज, कोई क्रियाएं कर रहा है, जिससे ना बार बार रुकावटें आ रही हैं। आपको महसूस भी होंगी रुकावटें आपको ज़रूर महसूस होगी, या निगेटिविटी अगर फील हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। आपकी खुद की एनर्जीज़ में चेंजेस है या इनकी एनर्जीज़ में चेंजेस है तो बात अलग है।
इस तरह की सिचुएशन लेकिन दिख रही है, लेकिन हाँ ये आपसे अपने दिल की बात तो ज़रूर कहेंगे। बहरहाल चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो क्या आपका रियूनियन पॉसिबल है, क्या होगा आपका रियूनियन, क्या ये लौट आएंगे आपकी ज़िंदगी में। 2 कार्ड के ज़रिए देखेंगे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, गहराई से बात करना चाहते हो, डिटेल्स में जानना चाहते हो और आपको लगता है, जो कि ठीक भी है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपनी रीडिंग चाहिए, मुझे क्लियरिटी चाहिए, तो सिर्फ अपने नेम और अपने पार्टनर के नेम और उससे प्लेस से और पूरी तरीके से मुझे हर चीज़ चेक करवाना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग, या फिर अगर आपको कोई भी ब्रेसलेट लेना, जैसे कि मैं पहन के रखती हूँ ना ऑलवेज़, मैं कभी नहीं उतारती हूँ, मैं ऑलवेज़ पहन के रखती हूँ ताकि मेरी चक्रा हील रहे, मेरे को पॉजिटिविटी मिलती रहे, कोई भी निगेटिविटी हो तो वहीं की वहीं उसी सेंटर के पास वापस चली जाए। मेरा करियर, मेरी हर चीज़, मेरी खुद की ऊर्जा को मैं ऑलवेज़ पॉजिटिव रखती हूँ। तो आप भी अगर अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो आप ब्रेसलेट बाय कर सकते हैं। 9540119650 पर अपनी एनर्जीज चेक करवाइए, व्हाट्सअप कीजिए और ब्रेसलेट आप ले सकते हैं। ये ब्रेसलेट आपको पूरी तरीके से मेरे द्वारा चार्ज करके दिए जाएंगे, एक्टिवेट करके दिए जाएंगे, हील करके दिए जाएंगे। आपको एड्रेस देना है, पिन कोड देना है, आप तक ये ब्रेसलेट पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने के चांसेस हैं, क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा। ओके, ओपन हो रही है एनर्जीज। वृश्चिक राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मकर राशि, लिब्रा, टॉरस और जेमिनी की एनर्जीज ओपन होती हुई दिख रही। ओपन कार्ड है ना, 4 नंबर भी लिखा हुआ है। बहुत तेज़ी से आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो जुड़ता हुआ दिख रहा है। मैं बोल रही हूँ ना बार बार कि कनेक्शन जुड़ रहा है, कनेक्शन जुड़ रहा है। यस डेफिनेटली कनेक्शन जुड़ रहा है आपका, ओपन होती हुई दिख रही है एनर्जीज। डार्केस्ट फियर्स, देखो भाई कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनकी लाइफ में उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, पार्टनर लेकिन बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मेरे को दिख रही, क्योंकि ज़्यादातर में ना ये जो डार्केस्ट फियर कुछ ऐसा है जो कार्ड के अकॉर्डिंग, कुछ ऐसा है जो रियूनियन होते होते रुक रहा है। उस पर थोड़ा वो करो, उस चीज़ को देखो कि क्या है ऐसी चीज़, क्योंकि पार्टनर की तरफ से मैनिफेस्ट बहुत हो रहा है और आपको लगता भी होगा जैसे वो आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान आपका उनकी तरफ से हटता ही नहीं होगा। लेकिन डार्केस्ट फियर है, कुछ है जो वो आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक फियर है, डार्केस्ट फियर। तो ये नेगेटिविटी हो सकती है कि वो कई बार सोचते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन फिर एक फियर की वजह से वो शांत बैठ जाते हो। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, एंड एनर्जीज ओपन होने वाली है, जो कि रियूनियन का बहुत बड़ा प्रबल संकेत है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है कि हाँ अभी भी चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है, मैनिफेस्टेशन बहुत हो रहा है आपके पार्टनर की साइड से। आई होप कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है बताना है आपको, अपना ध्यान रखना है, टेक केयर, बाय बाय।